हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है जनरल सीरीज़। ये सीरीज़ के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, आफ्टर +2 आपको इसकी नीड है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। इस टॉपिक में क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर्स की एक सीरीज़ होती है, उसमें उनके सम का फॉर्मूला क्या है हम उसको रीड करेंगे आज। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सोन एंड इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हमारे पास सिंपल टर्म है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सम का। अगर हमारे पास स्क्वायरिंग में आ रही है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे फॉर्म में आ रही है तो क्या होगा, और क्यूबिंग की फॉर्म में क्या होगा। ऐसे हम सिमिलरली इसके रिजल्ट्स को रीड करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट है टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। हमने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है 1 to n का। ठीक है जी, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, n की वैल्यू लास्ट टर्म है इंटू एन प्लस 1/2। सेकेंड, अगर हमारे पास स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सोन n। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये हमारा स्क्वायरिंग का फॉर्मूला होगा। फॉर्मूलाज आपको सभी लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिंग में। अगर हमारे पास सीरीज इस फॉर्म में हो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू सोन n क्यूब, तो हमारे पास क्यूबिंग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जो हमारे पास सिंपल टर्म थी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम था, उसकी स्क्वायरिंग कर तो वो हमारे पास क्यूब का बनता है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हमारे पास ये सीरीज़ है, अगर हम कोई और सीरीज़ देखें जैसे आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट सारे निकाल के दे दिए। हमने के का देख लिया, के स्क्वायर का देख लिया, के क्यूब का देख लिया। अगर हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म बन रही हो 2k-1 की पावर होल क्यूब बन रही हो तो उसका होगा n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। अगर हमारे पास के क्यूब वाली बन रही है तो हमने ये पहले मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हमारे पास कोई के क्यूब वाली है तो हमारे पास जो सिंपल है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम है उसका स्क्वायर करना है, वही हमने यहाँ पे रिड्यूस करके लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये तो थी आपकी सीरीज़। अब हमारे पास जैसे कोई सीरीज़ इस फॉर्म में आ जाए an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, तो हम क्या करेंगे a इंटू एन क्यूब में n क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे सम का, b इंटू एन स्क्वायर में n स्क्वायर वाला, और सिंपल n में फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देन इसको सॉल्व कर लेंगे। ये थी हमारी फॉर्मूलाज। अब हमारे पास है एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल देखो आप, इफ s1 s2 and s3 are the sums of the first n natural numbers and their squares and their cubes respectively show that। हमारे पास s1 s2 s3 तीन सम दिए हुए हैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के। हमने तीनों ले लिए s1 s2 एंड s3। s1 फर्स्ट एंड का था, s2 हमारे पास स्क्वायर्स का था एंड s3 क्यूब्स का था। तो हमने ये शो करना है 9s स्क्वायर इज इक्वल्स टू s3 इंटू 1 प्लस 8s1। हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दी, फिर राइट हैंड साइड में पुट कर दी। जो हमारे पास सॉल्व करके आया वो दोनों का सेम आंसर आएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारा ये सम प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने सम निकालना है। स्क्वायरिंग में टर्म्स है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसमें हमारे पास फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स नहीं है जिनकी स्क्वायरिंग हो रही है, इसमें कुछ फॉर्म बन रही है। कैसे वाली फॉर्म आ रही है, जैसे देखो आप, हमारे पास हमने फर्स्ट tn को डिनोट करना शुरू किया। हमारे पास tn का फॉर्मूला हमने खुद बनाया। हमने देखा कि अगर हम एक टर्म 1 प्लस 3 था ना, 1 प्लस 3 था, जो 3 है ये कितना बन रहा है 2 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 कितना हुआ हमारे 2 प्लस 1। अगर हम एंड सो ऑन देखते रहें कि आगे आगे वाली टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई करते रहें, तो मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, आप लास्ट टर्म देखो कैसे निकालनी है। हमने tn निकालनी है। ठीक है, tn के लिए हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया। फर्स्ट 1 है, सेकंड जैसे हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 5 का स्क्वायर 25, ऐसी फॉर्म बन रही है 1 9 25, ये वाली फॉर्म है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 2 के मल्टीपल में कोई नंबर लूँ, 2 की सपोज करो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ कितना बनेगा मेरे पास। ठीक है, 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ऐसी वाली कोई फॉर्म बना लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जैसे 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर। फिर मेरे पास बना 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर 2 का, सॉरी,
तो पूरा कितना बन गया ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो मेरी ये सेकंड वाली टर्म आ गई। ठीक है, तो मैं टी एन को बनाऊंगी 1+2 इंटू n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये वाली मेरे पास टर्म बनेगी टी एन। फिर n की वैल्यू 1 2 3 मैंने पुट करके देखती रही, चेक करती रही, तो मेरी सीरीज़ बन रही थी। तो एस एन हम किस में अप्लाई करेंगे, 4 कॉमन निकाल दिया, 1+2 अप टू सोन n स्क्वायर -4 ऑफ अप टू सोन n+1, तो 4n स्क्वायर में n स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर वाला फॉर्मूला। 4n में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू, n के जो सम फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम था n की वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस n, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो जी आप एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या है, बस आपको इसके एग्जाम्पल्स में लास्ट टर्म बनानी आनी चाहिए कि टी एन हम किस फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक प्रैक्टिस के बाद वो चीज़ अच्छे से समझ आ गई तो उसके बाद आप कोई भी सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीरीज़ हुज nth टर्म इज, हमें nth टर्म इस फॉर्म में दी हुई थी। इसमें तो हमें और भी ईजी, हमने सिर्फ इसको खोल लिया ब्रैकेट्स को, इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली सीरीज़ बन गई। यहाँ पे हमने T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, अप टू सोन Tn था। तो इन टर्म्स का अब हम सम करेंगे। n क्यूब है तो इसमें क्यूबिंग वाला फॉर्मूला लगेगा, n स्क्वायर है इसमें स्क्वायर वाला लगेगा, सिंपल n है तो इसमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। इन सभी को सिंपली ओपन करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम अप, हमने सम अप करना है 1 क्यूब बाई 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाई 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सोन n टर्म्स, हमने ऐसी टर्म्स लेनी है। इसमें हमने देखा कि ऊपर क्यूबिंग वाली टर्म्स आ रही है, नीचे हमारे पास सिंपल नंबर्स आ रहे हैं। ऊपर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो हमने लास्ट टर्म देखी तो लास्ट कितनी होगी, अप टू सोन n क्यूब तक का फॉर्मूला बनेगा। नीचे हमारे पास और टर्म्स है तो लास्ट कितनी होगी 2n-1। इसमें हमने सारे फॉर्मूलाज को पुट कर लिया, पुट करने के बाद हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें हमने किसका सम निकालना था, सभी टर्म्स को सम अप करना था। तो सभी टर्म्स हमारे पास इस फॉर्म में बन रही हैं। n स्क्वायर में हम n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n में सिंपल n नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, सॉल्व 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। हमने क्या किया, जब हमने देखा दो टर्म्स को इकट्ठा कर लिया तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही थी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, हमने क्या किया, प्लस वाली टर्म्स को अलग कर लिया और नेगेटिव वाली को अलग कर दिया, तो हमारे पास ये सीरीज़ बन गई एन की। एन वाली ये बनी, अगर हमारे पास एन इवन है तो हम उसके लिए सम निकाल देंगे, अगर एन ऑड है तो उसका अलग सम निकल गया, तो हमारे ये दोनों फॉर्मूलाज ड्राइव हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आप नेक्स्ट एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की है, इसको आप ट्राई कर लेना। ठीक है, अगर आपको इसको स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स टेकन 2 एट अ टाइम। हमारे पास फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट हमने जो एक ही टाइम पे लेनी है, उनका सम निकालना है। तो हमने क्या लिया, x1 प्लस x2 अप टू सोन xn का स्क्वायर किसके इक्वल है, हमें पता है सभी अलग अलग के स्क्वायर के इक्वल, प्लस 2 इंटू कितना का सम ऑफ ऑल टर्म्स प्रोडक्ट एट ए टाइम। ठीक है, तो हमने सभी का अलग अलग का फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट सीरीज़ का, सेकंड सीरीज़ का। ठीक है जी, इस सीरीज़ में हमारे पास क्या होगा, जो लास्ट वाली सीरीज़ है उसमें प्रोडक्ट है 2 टर्म्स की, तो उनको क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास जैसे हमारे पास होता है ना 2ab, वो कहाँ से आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई, जैसे मैंने ले लिया, ये देखो मैं ऐसी फॉर्म ले लूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसी वाली कोई फॉर्म हो तो मेरे पास अकेला ए बी कितना होगा, ये मैंने अकेला ए बी देखना है तो 2 दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली कोई फॉर्म होगी तो उसी से हमारे पास यहाँ से हिंट आया कि हमारे पास हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली कोई ऐसी फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो हमने उसको अप्लाई कर लिया, एक आई में ले ली और एक जे में ले ली। इनको लेने के बाद हमने क्या किया, देखो उनको लेने के बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली, सिंपल के वाली कर ली, फिर के स्क्वायर वाली कर ली, ये वैल्यूज़ पुट की। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद फॉर्मूलाज, तो हमारे पास एक फॉर्मूला न्यू ड्राइव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप हमारी लास्ट एग्जांपल, द सीक्वेंस ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज
डिवाइडेड इनटू क्लासेस 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, शो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन द nth रो, हमने लास्ट वाली रो में जो नंबर्स आएंगे उनका सम हमने ये प्रूव करना है। हमने देखा जो हमारे पास जो रो बन रही है nth रो वो 2n की किसी फॉर्म में होगी। जैसे हमारे पास दो दो के नंबर, जैसे 1 से 3 हो गया, 3 से फिर 7 हुआ, ऐसे कुछ आगे आगे बढ़ रहा है, तो हमने ले लिया कि 2 4 6 अप टू सो ऑन 2n की फॉर्म में कुछ होगा। तो हमारे पास ये n नेचुरल नंबर्स का था, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो Sn हमारे पास लास्ट nth रो क्या होगी, n+1 से nth वाली को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो हमारे पास वो सेंटर वाली का सम आ जाएगा। तो हमने इसी तरीके से सॉल्व कर लिया। n और n इंटू +1 वाले और n-1 इंटू n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये सम निकल के आया जो हमारे पास होगा। ठीक है, उसने शो करने के लिए बोला था, हमारी वही वैल्यू बन के आ गई, तो हमारा ये सम प्रूफ हो गया। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे कंसल्ट कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।